नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी ही अच्छी टीचिंग जॉब्स आई हैं। हाँ जी दोस्तों, लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। रेगुलर बेसिस की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है दोस्तों। परमानेंट वैकेंसियां हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आ रही हैं। इनके लिए स्टार्टिंग सैलरी 75,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस भी इनका शुरू हो चुका है। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचिंग रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देख लेते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन, कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है, किस किस सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट है और कौन कौन कब से कब तक कहां कैसे जाके इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो ठीक है, तो ये है दोस्तों इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। 25 जनवरी 2022 है आवेदन करने की अंतिम तिथि। 10 जनवरी 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और ये स्कूल, ब्रांच और सब्जेक्ट यहां दे दिए गए हैं। ये पोस्ट कोड है, ये वैकेंसियां दे दी गई हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहां ये टोटल वैकेंसियां हैं। मैं टोटल एक बार आपको बता देता हूं कितने पदों के लिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है। कुल 236 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पदों का विवरण यहां से देख सकते हैं। और जो ये रिक्रूटमेंट आ रही है डेसू की तरफ से, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ये यूनिवर्सिटी है, तो बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए desu.ac.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ऑप्शन है वर्क विद अस, आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये इस प्रकार से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप यहां क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और यहां अप्लाई पे क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 25 जनवरी 2022 तक। तो ठीक है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस प्रकार से डिटेल्ड नोटिफिकेशन अपने सामने डाउनलोड हो रहा है। दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहां से देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी है। अब देख लेते हैं पदों का विवरण। स्कूल, ब्रांच और सब्जेक्ट देखिए। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले वैकेंसियां लेक्चरर की, फिर प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की भी यहां रिक्रूटमेंट आई हुई है। स्कूल, ब्रांच, सब्जेक्ट देखिए। कमर्शियल आर्ट, अप्लाइड आर्ट, फाइन आर्ट की कुल 6 वैकेंसियां हैं। केमिस्ट्री की 3 है, इकोनॉमिक्स 1, इंग्लिश की 10, मैथमेटिक्स की 9, फिजिक्स की 8। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 28 वैकेंसियां आई हुई है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अनेबल्ड सर्विसेज और मैनेजमेंट के लिए। ब्यूटी, कल्चर एंड कॉस्मेटोलॉजी की 4 वैकेंसियां हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 5 है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ईसीई में 23 वैकेंसियां आई हुई। फैशन डिजाइन में 6 है, इंटीरियर डिजाइन में 3 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 13 है, फार्मेसी में, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 8 है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की 1 वैकेंसी आई हुई है, फिजिक्स की 2 है। स्कूल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट में 2 वैकेंसियां हैं। स्कूल ऑफ आईटी एंड आईटीज कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एनालिसिस एंड डाटा साइंसेज की 16 वैकेंसियां हैं। स्कूल ऑफ लैंग्वेज स्पेनिश में 2 वैकेंसियां हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ऊपर वाली लेक्चरर की थी। इसके बाद स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में 6 वैकेंसियां। स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, फैसिलिटी एंड हाइजीनिक मैनेजमेंट में 4 है। स्कूल ऑफ वेलनेस, ब्यूटी एंड थेरेपी में 6 वैकेंसियां हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल की 2 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 4 है। स्कूल ऑफ अलाइड मेडिकल सर्विसेज में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की 3 है। स्कूल ऑफ बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज में इंश्योरेंस की 4 वैकेंसियां हैं। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। स्कूल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसी तरह से स्कूल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म एंड एविएशन सर्विसेज, फूड सेफ्टी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल एंड फेस द वर्ल्ड स्किल ट्रेनिंग एंड पेडागोगी एलिमेंट्री टीचिंग में 3 वैकेंसियां हैं। स्कूल ऑफ आईटी एंड आईटीज में कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एनालिसिस की 4 वैकेंसियां। स्कूल ऑफ लैंग्वेज स्पेनिश की 1 वैकेंसी। स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन ई कॉमर्स में 1 वैकेंसी। स्कूल ऑफ वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस मेंटल हेल्थ वर्क में 1 वैकेंसी है। इसके बाद प्रोफेसर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। स्कूल ऑफ अलाइड मेडिकल सर्विसेज में 1, स्कूल ऑफ बैंकिंग में 3, स्कूल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट में 2 और इसी तरह स्कूल ऑफ आईटीज एंड आईटीज में 3 वैकेंसियां हैं। स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में 2 है। स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी में 1 है। स्कूल ऑफ वेलनेस में 2 है। और इसके बाद अगली रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट
प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की वैकेंसियां, ये भी देख लीजिए, अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की ये वैकेंसियां आई हुई हैं। तो कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की भी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस की भी रिक्रूटमेंट आई हुई है, कुल 236 पदों के लिए डेसू की तरफ से। अब इनके लिए डिटेल्ड क्वालिफिकेशन दे दी गई है। ये लेक्चरार है, लेक्चरार के लिए ये देखिए एज लिमिट तो कोई इशू है ही नहीं, लेक्चरार के लिए अपर एज लिमिट 65 साल है यहाँ। तो लेवल 9A है, एंट्री पे 56,100 है। फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स और डिजाइन के लिए मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट ब्रांच और स्ट्रीम में आपके पास होनी चाहिए। और जहां तक बात है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की, तो उनके लिए मास्टर्स डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या बायो केमिस्ट्री या बैक्टीरियोलॉजिस्ट और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड, या फिर MBBS डिग्री 55% अंकों के साथ। ब्यूटी कल्चर कॉस्मेटोलॉजी के लिए भी मास्टर्स डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप ये देख लीजिए। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन भी यहाँ दे दी गई है। एज पर AICT एंड UGC नॉर्म्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पे बैंड है लेवल 10, एंट्री पे है 57,700, ग्रुप ए की ये पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए एज पर AICT एंड UGC नॉर्म्स आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर प्रैक्टिस के लिए भी क्वालिफिकेशन वगैरह दे दी गई हैं, ये भी देख लीजिएगा। बिल्कुल सारी डिटेल यहाँ प्रोवाइड कराई गई है इस नोटिफिकेशन में। ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कैसे जाके आपको आवेदन करना है, ये जानकारी मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। इनके लिए एप्लीकेशन फीस और देख लीजिए, 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस है जनरल कैटेगरी एंड OBC क्रीमी लेयर मेल कैंडिडेट के लिए। 750 रुपए एप्लीकेशन फीस है OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS मेल कैंडिडेट के लिए। 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सभी कैटेगरी की, और SC ST और PWBD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं देयर विल बी नो फी, निल फी फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये एप्लीकेशन फीस है और रिलैक्सेशन मिलेगी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो पहले से डेसो में कार्य कर रहे हैं उन्हें अपर एज लिमिट में। बाकी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। पर जो OBC सर्टिफिकेट है वो सिर्फ यहाँ दिल्ली का ही मान्य होगा, दिल्ली से बाहर के OBC यहाँ मान्य नहीं होंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपका OBC दिल्ली है तो ही आप OBC कैटेगरी में आवेदन करिए। देखिए ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये लेटर नंबर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको माना जाएगा। OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से देख लीजिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट है dseu.ac.in, desu.ac.in। यहाँ आपको आना है, सबसे ऊपर वर्क विद अस लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है फॉर द लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए। यहाँ क्लिक करके डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2022 है और यहाँ अप्लाई पे क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।